ये सवाल मेंसुरेशन का है बच्चों, 10th की मैथ का, यूपी बोर्ड अभी जो 2024 का 27 तारीख का पेपर है। तो ये जो मेंसुरेशन है ये 6 नंबर का कम से कम एक बड़ा सवाल आता है और 2 नंबर का भी आता है। तो बच्चों ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं इस सवाल को डिटेल से इसका एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और जैसा सवाल कह रहा है हम उसी तरीके से चित्र बनाएंगे, ठीक है। एक खिलौना बेलन के आकार का है जिसके एक सिरे पर अर्धगोला। क्या कह रहा है? एक खिलौना बेलन के आकार का है। एक खिलौना है जो कैसा है? बेलन के आकार का, जिसके एक सिरे पर क्या है? अर्धगोला है और दूसरे सिरे पर एक शंकु है। ये सिरे पर एक क्या है? शंकु है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, ये बेलनाकार भाग का पूरा व्यास है और इसकी त्रिज्या ये आधी है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है, ये पूरी हाइट है, वो है 13 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार भाग और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर है। जो अर्धगोले की त्रिज्या है और ये जो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है ये बेलन के त्रिज्या के बराबर है। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, ये जो खिलौना है इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? टोटल ऊंचाई है इसकी 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि अगर ये खिलौना है, इसके ऊपर हमें कलर करना हो, पेंट करना हो, तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल होगा उतना ही उसमें पेंट होगा। तो खिलौने का वक्रीय पृष्ठ निकालना है हमको। खिलौने का संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ। तो बच्चों एक खिलौना कैसे मिलकर बना हुआ है? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। ये जो खिलौने का संपूर्ण वक्र पृष्ठ है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ऊपर हो गया, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो हमें पता है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr/h प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्या होता है? 2πr² प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? πr/l। तो बच्चों इसमें पाई तीनों में कॉमन है, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, और जो r है r भी इन तीनों की बराबर है। सवाल में कह रहा है ना कि अर्धगोलाकार भाग और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बेलनाकार भाग की त्रिज्या के बराबर है। यानी अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, ये तीनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इससे पाई आर लेंगे तो क्या बचेगा? 2h। इससे पाई आर लेंगे तो क्या बचेगा? 2r बचेगा।
और जब हम इससे कॉमन लेंगे पाई आर तो क्या बचेगा, एल बचेगा। अब हम इसमें सब में मान रख देते हैं। पाई का मान हमें पता है 22/7 है। आर क्या है, तीनों की आर बराबर है और इसमें लिखा है बेलनाकार भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या 5 होगी और शंकु की भी 5 होगी। एच हमको मालूम है, एच क्या है, बेलन की हाइट है 13 सेंटीमीटर। एल हमको पता नहीं है। एल का मतलब होता है बच्चों तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। और इसको एल निकालने के लिए हमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का सूत्र लगाना होता है। ये सूत्र को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये जो कर्ण स्क्वायर है, शंकु का कर्ण ये होता है ना, ये है कर्ण ये। तो हम शंकु में इसको कर्ण को क्या बोलते हैं, एल। तो एल का स्क्वायर हो गया। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम इसमें पता करेंगे कि लंब क्या है। शंकु ये है हमारा, शंकु का लंब ये है। तो ये लंब कितना है मालूम करेंगे हम। एक्चुअली पूरे बेलन की जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर। अर्धगोले की कितनी है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। 5 सेंटीमीटर ये है और बेलन की ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो 13 5 कितना हुआ 18। और पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो है 30 सेंटीमीटर। तो हम 30 में -18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी इसकी ऊंचाई कितनी है 12। और आधार कितना है शंकु का, ये आधार है। आधार मतलब त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर बराबर है हम 144 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 4 2 6। 5 4 9 4 2 6 169। एल स्क्वायर बराबर 169। तो एल बराबर होगा 169 का अंडर रूट। और 169 अंडर रूट 169 का मान होगा 13। यानी जो एल है वो कितना आया 13। अब हमें सबका मान मालूम पड़ चुका है तो हम इस सूत्र में सबका मान रख देंगे। पाई बराबर क्या है 22/7। आर कितनी है 5 2। बेलन की एच कितनी है 13 प्लस 2। आर कितना है 5 प्लस एल हम अभी कितने निकाले हैं 13। तो एल की जगह में हम रख देंगे 13। अब 22/7 गुणे 5 कोष्ठक के अंदर 13 दूना 26 प्लस ये कितना है 5। तो 2 पंचे 10 प्लस 13। तो 22/7 गुणे 5 कोष्ठक के अंदर 26 10 36 और 36 और 13 36 13 6 3 9 3 1 4 कितना आएगा 49। 22 गुणे 5 गुणे 49। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 22/7 गुणे 5 गुणे 49। 7 एक 7 7 49। तो 22 गुणे 7 पना 35। 22 का गुणा 35 में कर देंगे। 2 पंचे 10 0 2 3 6 1 7। 2 पंचे 10 0 2 3 6 1 7। फिर इधर 70 आ जाएगा 0 7 7। तो कितना आ गया 770। यानी जो खिलौने का वक्र पृष्ठ है वो कितना है, खिलौने का वक्र पृष्ठ, खिलौने का वक्र पृष्ठ 770 वर्ग किसमें है, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा।